हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पूर्ण संख्याएं जैसे हमने आपको बताई थी कि एक से लेकर शून्य से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ हम शॉर्ट फॉर्मूले आपको बताएंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग इनसे संबंधित। तो सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। तो कुछ इंग्लिश में भी हम आपको इसके नाम बताते जाएंगे, जिससे बाई चांस आप लोगों का सिलेक्शन नवोदय में हो जाएगा तो वहाँ पे सीबीएसई पैटर्न है और आपको इंग्लिश में समझना होगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि प्रारंभ की 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, या कितनी भी संख्या पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सूत्र लगाते हैं, का योग। इसका सूत्र है n+1/2। यहाँ n क्या है, n जो है प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे कि हमने कहा 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो पहले हम इसको फॉर्मूले से भी निकाल कर देखेंगे और फिर उसको बिना फॉर्मूले से भी आप लोग इसको देखिएगा। तो 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, जैसे पहले हमने n की जगह क्या ले लिया, क्योंकि हमें कितनी संख्या का पूछा 10 का, तो हमने n की जगह ले लिया 10। 10 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 10 ब्रैकेट में आ जाएगा 11, तो उसको हम गुणा कर देंगे। 10 × 11/2 कितना आ जाएगा 110/2 बराबर 55। अब इसको हम डायरेक्ट करके देखते हैं, 1 से 10 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हो गई हमारी 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो अब देखिए ये तो 10 है, 10 ये हो गया, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10। तो कितने 10 हो गए हैं ये, 1 2 3 4 5 और ये 5, तो 55 आ गया। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो 10 की जगह अगर 15 आ जाए तो आप इस फॉर्मूले से, अब हम 15 संख्याएं या 20 संख्याओं को बार बार जोड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा अपना। तो इसलिए अब हम इस सूत्र से निकालेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का वो योग पूछेंगे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से सम संख्याओं का योग, इसका सूत्र है n+1। देखिए सम संख्या है, इसको इवन नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर्स। तो सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो जैसे उन्होंने कहा 5 सम संख्याओं का योग, तो हमने n की जगह क्या रखेंगे 5, तो 5 + 1 बराबर 5 और ये हो गया 6। ब्रैकेट का मतलब होता है इसको खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा, 5 × 6 5 6 30। 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8 और 10। इस तरह से भी जितनी भी सम संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो ये हम इस सूत्र के माध्यम से, जितनी है बस उसमें एक और जोड़ के उसका गुणा कर देंगे। जैसे 5 पूछा तो 5 × 6, यदि 6 का पूछ लिया तो 6 × 7, यदि 7 का पूछेंगे तो 7 × 8। तो इस तरह से उसमें एक आगे की संख्या का गुणा करके हम उतनी सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। इसी तरह से तीसरा है विषम संख्या का योग। विषम संख्याएं और नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और नंबर। तो विषम संख्या कौन सी, 1 3 5 7 9 11। तो जितनी भी विषम संख्याएं होंगी, इतनी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो उसका सूत्र बहुत सरल है, जितनी संख्या पूछे उसका वर्ग कर देंगे। इसका सूत्र है n²। यदि उन्होंने कहा 5 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 5 स्क्वायर मतलब इसका घन, इसका वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 5 × 5 बराबर 25। यदि वो 10 का पूछेंगे तो 100, 11 का 121, 7 का 49। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्मूले से हम जो संख्याओं का योग है ये निकाल सकते हैं। चलिए अब एक और फॉर्मूला देखते हैं। यदि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके दोनों के जोड़, दो ऐसी संख्याओं का जोड़ आ रहा है, जैसे 64 + 46, जिनके स्थान आपस में बदल रहे हो, तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों अंकों को जोड़ लेंगे, 6 और 2 6 और 4 10, तो उसका गुणा 11 से कर देंगे। 6 और 4 10 × 11 मतलब 110। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, 6 और 4 10 की 0 हाथ से लगिए, और 4 और 6 10 और 1 11। इसी तरह से हम और दूसरी संख्या ले सकते हैं, जैसे आपने लिया 73 + 37। अब 7 और 3 का योग कितना हुआ, 10 हो गया, ये भी × 11 बराबर हो जाएगा 110।
और भी संख्या ले सकते हो। इसी तरह से हमने अगली संख्या ली है 63 प्लस 36। अब क्या करेंगे हम, 6 और 3 कितने हो गए, 9, और हमने गिना कर दिया इसमें 11 का, तो 11 ना 99 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 और 6 और 3 9। इस तरह से हम ये शॉर्ट फॉर्म से हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से घटाव में क्या करेंगे, घटाव में भी एक ट्रिक है कि यदि इसी प्रकार की कोई संख्या है और उनमें यदि हमें घटाना हो, जैसे हमने इन्हीं को ले लिया 64 माइनस 46, हम क्या करेंगे, इनके अंकों का अंतर ले लेंगे, इसमें 9 का गुणा कर देंगे, तो इनके अंकों का अंतर कितना हो गया, 6 में से 4 गए 2 गुणा 9, तो उत्तर आ जाएगा 18। अब घटा के देख लीजिए, 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 4 गए 1। इसी तरह से कोई और अन्य संख्या ले लीजिए, 91 माइनस 19, हमने घटाया तो कितना आ गया, 8 गुणा 9, 8 9 72। तो ये हो गई हमारी घटाव की ट्रिक। इसके बाद हम गुणा के ऊपर आते हैं। सोलह गुणा 12। अब इसको हम सरल करने के लिए एक काम कर सकते हैं, 12 को हम 10 प्लस 2 कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि 12 क्या है, 10 और 2 का जोड़ है, और 10 में गुणा करना क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 16 ब्रैकेट में कर दिए 10 प्लस 2, और यदि हम इसको खोलेंगे कि 16 का गुणा 10 में करेंगे तो 160 प्लस 16 दूनी 32। अब इनको हमने जल्दी से जोड़ दिया 192। इस तरह से कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी संख्या है जिसकी इकाई का अंक, यदि कोई ऐसी संख्या है, ये एक ट्रिक है, ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक का जोड़ हो 10 और दहाई का अंक समान हो, जैसे कि हमने ली 24 गुणा 26, इकाई का अंक कितना है, जोड़ इनका 6 और 4 10 और दहाई का अंक समान है, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, 6 का गुणा 4 से कर देंगे, तो हमने क्या करा 6 गुणा 4, ठीक है। और इन दोनों में मतलब 2 में क्या करेंगे, इन 2 में 1 जोड़ के 3 का गुणा 2 से कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 3 गुणा 2, देखिए 3 दूनी क्या आ जाएगा 6 और 6 चौक 24, तो 624 आ जाएगा। 24 गुणा 26 करेंगे तो 624 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 14 गुणा 16, तो 6 चौक 24, ठीक है। और 1 में काय का गुणा कर देंगे 2 का, तो 1 में काय का 2 का गुणा कर देंगे तो 1 दूनी 2, तो ये उत्तर में आ जाएगा 224। ये शॉर्ट ट्रिक है, जरूरी नहीं है इनको हम बहुत ज्यादा यूज करें, लेकिन हम आपको भाग की विभाजिता के नियम जरूर बताएंगे, तो उसको देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी भी बता रहे हैं, जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है, हमने ले लिया 64 और इसका वर्ग करना, तो हम क्या करेंगे, पहले जो इकाई का अंक है इसका वर्ग करेंगे, तो 4 4 चौक 16, 16 की लगी 6, हासिल हमने लगाई 1। अब हम क्या करेंगे 6 का 4 का और 2 का, इन तीनों को कर देंगे, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, अब हासिल जोड़ा 48 और 49 की 9, हासिल लगी 4। अब इसका वर्ग कर देंगे, 6 का 6 6 36 और 4 40। अब आप देखो 64 का गुणा 64 से करके देखेंगे, यही आंसर आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया 91 का वर्ग करके, तो पहले 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, 9 1 9 9 दूनी 18, 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 का 9 9 81 और 1 82। आया समझ में? ये एक और उदाहरण देख लो, 25 का वर्ग आप लोगों को पता ही है, 25 का वर्ग कितना होता है, एक बार इसको देखते हैं। 5 का वर्ग करेंगे, बचा 25 की 5, हासिल लगी 2। दूसरा स्टेप, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, 20 में 2 जोड़ेंगे, 22 की 2, हासिल लगी 2, और 2 दूनी 4 और 2 6, आगे 625। इस तरह से आप किसी भी 2 अंकों का वर्ग एक लाइन में कर सकते हो। हमें पूरा लंबा प्रोसेस करने की या पहाड़ याद करने की, बड़ी बड़ी संख्याओं की कोई जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलिए 46 का वर्ग करते हैं, 6 6 36 की 6, हासिल लगी 3। अब दूसरा स्टेप क्या है, 4 गुणा 6 गुणा 2, 4 6 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51 की 1, हासिल लगी 5, 4 चौक 16 और 5 16 और 5 21। इस तरह से हम शॉर्ट मेथड से संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। अब हम आपको विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम क्या है, जैसे कोई भी एग्जाम में एक बड़ी सी संख्या आ जाती है और फिर लिखा होगा कि ये किससे विभाजित हो जाएगी, तो हम उसके लिए जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के लिए हम विभाजिता के कुछ शॉर्ट रूल्स हैं, जिसको हम बड़ी से बड़ी संख्या को देखकर बता सकते हैं। आपको हर संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं है, कुछ छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे 2 का विभाजिता का नियम, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट रूल्स। विभाजिता के नियम को क्या बोलते हैं, 2 डिवाइडेंट रूल्स। 2 की दो क्या है, सम संख्या,
तो सम संख्या का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था कि 2 का विभाजिता का नियम क्या है कि जिस भी अंक संख्या के आखिर में संख्या का जो इकाई का अंक है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम पूरी कोई संख्या लेते हैं, क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? इसकी इकाई का अंक क्या है 1, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। यदि हम दूसरी संख्या लेते हैं, ये 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है 2, इसलिए ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अब हम लेंगे 3 की विभाजिता। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है कि अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है ठीक है। तो अब हम एक संख्या का उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया 3, 6, 4, 5, 2, 3, 1। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 4 5 6, 6 और 5 11, 11 और 4 14, 11 और 4 15, 15 और 6 21 और 21 और 3 24। तो 24 3 से विभाजित हो रहा है, 3 अट्ठे 24, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 3 + 6 + 4 + 5 + 2 + 3 + 1। तो हमने क्या करा, ये आ गया है 24, और ये 24 जो है 3 से डिवाइडेड हो रहा है, इसलिए ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि हाँ एक की जगह 0 होता तो ये 23 आ जाता, फिर ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ये कोई भी अंक जोड़ कुछ और आएगा जो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 4 की विभाजिता देखिए, जो अंक किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई और दहाई 2 अंक लेंगे हम, यदि 2 अंक लास्ट के 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक साथ में 4 से विभाजित हो रहे हैं होने पर। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि हमने लिया, अब देखिए ये आखिरी के 2 इकाई और दहाई कितना है 11, क्या 11 4 से विभाजित हो रहा है? नहीं, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब हमने लिया अगली संख्या, अब देखिए आखिर के 2 अंक हैं 24, ये 4 से विभाजित हो रहे हैं, ये 4 से विभाजित हो रहे हैं, ये जो 2 अंक हैं, तो इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम 5 की विभाजिता करें, 5 की विभाजिता, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या हो 0 या 5, इकाई का अंक कितना हो 0 हो या 5, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये हो जाएगी, और हमने लिखा ये नहीं होगी, ये हो जाएगी। अब आ गया 6 की विभाजिता, देखो 6 जो है 2 और 3, 6 के वेक्टर क्या है 2 और 3, मतलब 2 और 3 के जो विभाजिता के नियम है, 2 का नियम क्या है जिसके आखिर की संख्या सम हो या 0 हो, और 3 का क्या है अंकों का योग 3 से विभाजित। जब कोई भी संख्या ये दोनों नियम करती है फॉलो, तब वो 6 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 व 3 के नियम के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, कोई संख्या लेंगे 4 6 8 3 5 6 2। अब देखिए लास्ट में सम संख्या है तो 2 से तो विभाजित हो रही है, अब 3 का देखेंगे। अब
6 और 2 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30 और 30 और 4 34, 34 3 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम एक और संख्या लेते हैं। अब करते हैं, देखिए आखिर में 5 है, तो जब 2 का नियम भी नहीं फॉलो कर रहा है, ये 2 का तो फॉलो कर रहा है लेकिन 3 का फॉलो नहीं कर रहा। इसमें देखो 2 का फॉलो नहीं कर रहा, तो हम इसको देखेंगे नहीं। अब एक और संख्या लेते हैं, अब इसको देखते हैं। 4 और 5 4 सम है आखिर इकाई का, तो 2 का ये फॉलो कर रहा। अब हम दूसरा देखते हैं। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 4 15 और 4 19, 19 और 3 22, ये भी 3 का फॉलो नहीं कर रहा। यदि यहाँ पे 4 की जगह 3 होता तो 21 आ जाता। देखो 5 और 3 8, 8 और 6 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, तो ये 3 का नियम भी फॉलो कर रहा है। जब ये संख्या दोनों 2 और 3 से विभाजित होगी तब ही ये 6 से विभाजित होगी। अब 7 का विभाजिता का नियम, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ 7 की विभाजिता का नियम। जैसे कोई भी संख्या है, हम इसको क्या करेंगे, इसकी आखिरी का जो अंक है इसको हम दुगना कर लेंगे, ठीक है, तो 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 2 गुणा 2 कितना आ गया 4। अब ये बची हुई जो 3 अंक है ना, इन 3 अंक में से ये घटा दो, अब क्या बचा हमारे पास 384। तो हमने क्या किया, 384 में से ये 4 घटा दिए, 0 8 3। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये जो आखिर का अंक है 0 है, इसको फिर 2 से गुणा करेंगे, 0 गुणा 2, तो ये आ गया 0। अब ये जो अंक है 38, इसमें से हम 0 घटा देंगे, क्या आ गया 38। तो ये क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा, तो ये अंक जो है 7 से विभाजित नहीं होगा। अब यदि हम दूसरा अंक लेते हैं, चलिए अभी अंक लिया हमने क्या करा, आखिर का जो अंक है इसको हमने 2 से गुणा किया, 7 गुणा 2 बराबर आ गया 14। अब हमने ये बचे हुए अंक इसमें से 14 घटा दिए, 2 में से 12 में से 4 गए 8, 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 5 और ये 3। अब इसमें फिर आखिर का अंक क्या है 8, 8 का गुणा 2 से किया, 8 दूनी 16। अब इसमें से 16 घटा दो, कितना बचा, 12 में से 6 गए 6, 4 में से 3 और ये, फिर आखिर का अंक क्या है 6 गुणा 2, 6 दूनी 12। अब इसमें से हम क्या घटा देंगे, 33 में से 12, कितने बचे 2 और सॉरी 1 और ये 2 21। क्या 21 7 से विभाजित हो रहा है, आप देखिए 7 दिया 21, तो ये जो अंक है ये 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं, ये किस 7 से विभाजित होगा कि नहीं, 3 5 4 2 7। अब भाग लगा के देखो, 7 पंजे 35, 0 बचा, आप इधर लिख सकते हो इधर लगा सकते हो, ये हमने 4 उतारा। अब 4 नहीं उतारा तो हम भाग टूटेगी 0 लगाएंगे और 2 उठा देंगे, 7 6 42, फिर हमने क्या उतार दिया 7, तो 7 एकम 7 हो गया विभाजित। तो ये है 7 की विभाजित का नियम। अब हम इसी तरह से 8 की विभाजिता, एक बार समझने की देरी है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। एक प्रश्न आता है इस टाइप का कि ये संख्या जो है किससे विभाजित हो रही है, उसके लिए ऑप्शन लिखा हुआ 2 से 5 से 7 से कि 4 से। अब पूरी संख्या को बहुत देर तक आप विभाजित करते रहोगे, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो यदि आपने ये शॉर्ट रूल फॉलो कर लिए तो वो आसानी से हो जाएगा। 8 की विभाजिता, जैसे 4 में हमने दहाई तक के अंक लिए थे, तो 8 में हम सैकड़े तक के अंक लेंगे कि सैकड़े तक की संख्या, क्योंकि संख्या जो है हमारे पास एग्जाम में बहुत बड़ी आएगी, सैकड़े तक की संख्या 8 से विभाजित हो जाए।
उदाहरण लेंगे हम इसका भी। जैसे हमने लिया 4 3 6 2 7 0 4 8। अब देखिए सैकड़े तक की संख्या कितनी है, ये 3 है, ठीक है। तो हम इसको भाग करके देखो 8 से 8 6 अभी 0 तो 0 का मान शुरू में कुछ नहीं रहेगा, और 8 6 48 6 बार ये 48 कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि यहाँ 0 की जगह हमने कोई और संख्या ले ली 8 ले ली, तो ये भी 8 से विभाजित हो जाएगा। तो यदि ये लास्ट की जो 3 संख्या है ये 8 से विभाजित होती है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला है 9 की विभाजिता। नौ जैसे 3 की विभाजिता करने में बताया था, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। क्या है? अंकों का योग किससे विभाजित हो जाए? 9 से विभाजित। अब जैसे हमने कोई उदाहरण लिया 6 3 5 4 9। अब देखिए हम अंकों को जोड़ते हैं, 9 9 और 4 13 13 और 5 18 18 और 3 21 21 और 6 28 21 और 6 27। तो 9 का पहाड़ा 27 में जा रहा है, 9 तिया 27। तो देखिए 6 + 3 + 5 + 4 + 9 बराबर है 27। ये 27 9 से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और 10 की विभाजिता का तो बहुत ही सरल नियम है, आप सभी लोग जानते होंगे कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, तो 10 से विभाजिता का क्या नियम है? इकाई का स्थान पे 0 हो। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0। ठीक है। अब हम आता है 11 का नंबर। 11 का विभाजिता का नियम थोड़ा सा स्पेशल है, लेकिन बहुत सारा हम देखते हैं। इसी को कर देते हैं 11। आप इसको सीख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या है, जैसे हमने संख्या ले ली, ये संख्या है, तो हम पहले इसकी सम संख्या, सम कौन सी हो जाएगी? 3 2, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या है। पहला स्थान जो है विषम हो गया, दूसरा सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, मतलब एक एक अंक छोड़ के। तो हमने पहले 3 2 इनको जोड़ लिया, 3 और 2 5, 5 और 2 7 आ गए। अब हमने इनको जोड़ दिया, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 1 6 और 6 12, 12 में से 7 घटा दो, तो कितने बचे हैं? 5। यदि ये 11 या 0 आए तब वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये क्या आ गया है? 5 आई है। तो इन दोनों को हमने घटाया, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, कोई सी भी बड़ी हो सकती है, सम स्थान की भी और विषम की भी। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होती। एक और उदाहरण होते हैं 1 2 3 2 1। अब देखो किसके से जोड़ेंगे? 1 और 3 4, 4 और 1 5, ठीक है। 2 और 2 4, क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। तो ये भी विभाजित नहीं होगी। अब हम कुछ और भी उदाहरण लेते हैं इसके 11 की विभाजिता के लिए। अब देखिए हमने क्या जोड़ा? 9 और 2, 9 + 2 = 11। 8 और 3 जोड़ा हमने, 8 + 3 = 11। तो 11 से 11 गया, हमने क्या करा? 11 - 11 = 0। 0 आ गया, यानी कि ये 11 से विभाजित हो जाए। तो इस तरह से हम 11 तक की संख्याओं के विभाजिता के नियम जाने, और आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।